दोस्तों 8 PM मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। बात करते हैं इज़राइल और फ़लस्तीन की। तो इस कड़ी में पहले इज़राइल की बात करते हैं। दुनिया की 30% जनसंख्या ईसाई है, 24% मुस्लिम है। उसमें से यहूदी सिर्फ 1% है। इज़राइल यहूदियों का देश है। दुनिया में लगभग 14 मिलियन यहूदी रहते हैं। इन्हीं 1% यहूदियों का इकलौता देश इज़राइल है, जो आज हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ईरान सभी से एक साथ लड़ रहा है। हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया था और मुसलमानों से यहूदियों की लड़ाई हमेशा से चलती आ रही है। यहूदी धर्म लगभग 3000 साल पुराना है, ये आप सभी को मालूम है। यहूदियों के देवता का नाम यहोवा है, जिसे हजरत इब्राहिम के समय इस धर्म का उदय हुआ था, जिसे बाइबिल में अब्राहम कहा गया है। इस्लाम में भी अब्राहम का जिक्र है, जिसे मुसलमान पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म के अनुसार ईश्वर ने अब्राहम के साथ एक वादा किया था कि उनके वंशज एक महान राष्ट्र बनेंगे। इस वादे को यहूदियों ने वाचा कहा गया। यही वाचा आगे चल कर के ईश्वर में विश्वास का आधार बना। अब्राहम के पोते का नाम जैकब था। जैकब को इस्लाम में याकूब कहा गया। जैकब को ही बाद में इज़राइल कहा गया। जैकब के कुल 12 पुत्र हुए। आगे चल कर के यहूदी धर्म के राजा किंग डेविड, जो कि जैकब के 12 पुत्रों में से थे, वो हुए। किंग डेविड के पुत्र सोलोमन बाद में यहूदियों के महान सम्राट हुए, जो यरूशलेम के राजा थे। आज जहाँ इज़राइल है, वहीं पर किंग सोलोमन का राज हुआ करता था। 1000 BC में सोलोमन ने पहला यहूदी मंदिर इसी यरूशलेम में बनवाया। सोलोमन को अक्सर लोग सुलेमान के नाम से भी बुलाते थे। आगे चल कर के युद्ध में बेबीलोनिया के किंग ने इस मंदिर को तोड़ दिया। यहूदियों ने दोबारा मंदिर बनवाया। जब दोबारा बनवाया तो रोमन एम्पायर ने बाद में फिर से मंदिर तोड़ दिया, लेकिन मंदिर की एक दीवार तोड़ नहीं पाए रोमन एम्पायर ने, जिसे आज भी यहूदी उस दीवार की पूजा करते हैं। इन इस घटना तक ध्यान रहे कि ईसाई और इस्लाम पैदा नहीं हुए थे। आगे चल करके ईसा मसीह का जन्म होता है तो ईसाई धर्म पैदा होता है, क्योंकि यीशु को यहूदियों ने अपना ईश्वर मानने से मना कर दिया था। यीशु को यहूदी राजा ने ही सूली पर टांग दिया था। इसके बाद सदियों बाद मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ। उनको लेकर भी इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि जेरूसलम से ही मोहम्मद पैगंबर साहब जन्नत गए थे, और ईसाई मानते हैं कि यीशु को जेरूसलम में ही सूली पर लटकाया गया था। इस तरह जेरूसलम तीनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। जेरूसलम को लेकर के तीनों के अपने दावे हैं। तीनों का आपस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, और यही झगड़े की जड़ भी है। यहूदी 13 से 14वीं शताब्दी में यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुआ यहूदियों पर, और हिटलर ने करीब 7 लाख से ज़्यादा यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध में मार दिया था। होलोकॉस्ट की घटना का जिक्र आप इतिहास में मिलता है, आपने सुना होगा, जिसमें एक बड़े जहरीले गैस चैम्बर में यहूदियों को डाल दिया जाता था और वो तड़प कर मर जाते थे। इसका सिर्फ एक कारण था। हिटलर समझता था कि जर्मनी की हार में यहूदी सबसे बड़े विलेन हैं, और इन यहूदियों को ब्रिटेन और यूएस का संरक्षण था। अभी आपने देखा होगा, पिछले कुछ समय पहले नेतन्याहू ने इस विषय में एक लंबी बात की, और उन्होंने अपना एक लेटर जारी किया। उनके अनुसार नेतन्याहू अपने पत्र में लिखते हैं कि आज से करीब 77 साल पहले यहूदियों को फिलिस्तीन के वीरान टापू वाले इलाकों में ला करके बसाया गया। इन यहूदियों में अभी कुछ साल ही हुए ठीक से अपना घर, शासन पद्धति, इंफ्रास्ट्रक्चर, खाना पीना, पुलिस प्रशासन को सिस्टमेटिक बनाया ही था। और हाँ, यहूदी जब बसाए गए थे, यहूदी सिर्फ 65,000 थे। 65,000 यहूदी
उस समय उस जगह जाकर के बसे थे। तो कुछ ही समय बाद 7 अरब देशों ने मिलकर के यहूदियों के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसमें लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, लीबिया, मिस्र, ये सभी लोगों ने। इन लोगों का एक ही मकसद था, यहूदियों को मारना और कुछ नहीं। जबकि यह भूभाग यहूदियों को संयुक्त राष्ट्र ने दिया था। उसमें भी 65% हिस्सा रेगिस्तान का था। नेतन्याहू कहते हैं कि हमने बंजर जमीन को अपने खून पसीने से हरा भरा और रहने योग्य बनाया। हमने इसे अपना देश माना और हमने इसे अपना लिया, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ यही था। हम स्पेन से बचे, हिटलर से बचे, सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से बचे, हम हमास से भी बचेंगे, हम हिजबुल्ला से भी बचेंगे और हम ईरान से भी बचेंगे। नेतन्याहू आगे लिखते हैं कि हमारे जेरूसलम पर 52 बार हमला हुआ, 23 बार घेरा गया। हम अपने जेरूसलम को कभी नहीं भूले, वो हमारे हृदय में है। हमारे लोग जहाँ भी थे, सीरिया, ओमान, इराक, तुर्की, इन सभी जगहों पर 1300 सालों से करोड़ों यहूदियों को मारा गया। फिर भी हमारा अस्तित्व मिटा नहीं सके वो लोग। हम स्वयं पर, अपने नेतृत्व पर टिके रहे, अडिग रहे, हमारा विश्वास अडिग रहा। आज हमारे पास अपना एक छोटा सा देश है, हमारी स्वयं की सेना है, हमारी छोटी सी अर्थव्यवस्था है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, फेसबुक जैसी संस्थाएं हमने बनाई हैं, हमने दवाइयाँ बनाई हैं। ये सब पूरी मानवता के कल्याण में लगातार कार्य कर रहे हैं। पिछले 1000 सालों से हमें मिटाया गया, खदेड़ा गया। हम मिटे नहीं, हारे नहीं और न कभी हारेंगे। 3000 सालों से हम जेरूसलम में रहे। आज हमारे पास हमारा अपना एक देश है। हम जेरूसलम से हैं, जेरूसलम हमसे नहीं है। और जेरूसलम हमारे दिल में है। तो साथियों, मेरे विचार से नेतन्याहू जैसा नेता मिलना किसी देश का सौभाग्य होता है। हम भी, हमारा देश, हमारे देशवासी भी सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष के इस कालखंड में रह रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दृढ़ निश्चयी और शक्तिशाली नेतृत्व है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।